नमस्कार। जी चिल्स के इस पॉलिटिकल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार रूस ने बताया फाइनल डेट, मोदी कब मिलेंगे पुतिन से। अचानक 1 घंटे के लिए सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे मुकेश अंबानी, सियासी हलचल तेज। सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को कड़ी फटकार, आदेश नहीं मानने पर गृह सचिव की तलब की चेतावनी। लोकसभा में नारेबाजी पर लगाम, शपथ के दौरान जय श्री राम से जय फिलिस्तीन तक पर रोक। सुप्रीम कोर्ट की एनआईए पर कड़ी फटकार, 4 साल से ट्रायल नहीं, आरोपी को मिली जमानत। राजस्थान में सियासी भूचाल, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा, बीजेपी को बड़ा झटका। अग्निपथ पर राहुल गांधी के आरोपों को सेना का करारा जवाब, शहीद के परिवार को 1,65,00,000 का मुआवजा। झारखंड में सियासी भूचाल, चंपई सोरेन का इस्तीफा, हेमंत सोरेन फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। अयोध्या राम मंदिर में पुजारियों का नया ड्रेस कोड, भगवा छोड़ अब अलग रंग के वस्त्र में दिखाई देंगे पुजारी। काम के तनाव से रोबोट ने की आत्महत्या, मरने से पहले उसने जो किया वो चौंका देगा। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। अग्निवीर अजय कुमार के परिवार ने उन्हें हीरो का दर्जा देने की मांग की है। अजय कुमार की मौत के बाद परिवार को 98 लाख मिले, लेकिन वो इसे पर्याप्त नहीं मानते। शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? उनका कहना है कि अग्निवीर स्कीम को खत्म कर पेंशन और कैंटीन कार्ड मिलने चाहिए। अजय की बहन ने भी सवाल उठाया कि क्या 1 करोड़ में परिवार का गुजारा हो सकता है? हाथरस कांड पर अखिलेश यादव बोले, किस बाबा को गिरफ्तार कराएं? इस हादसे में 2 बाबा शामिल हैं। लोग बोले सीएम योगी का रोस्ट हो गया। पीएम मोदी का सिक्का वाला वीडियो फिर से हुआ वायरल। लोग बोले पीएम मोदी में भी बालक बुद्धि छुपा हुआ है। एससीओ काउंसिल मीटिंग के ग्रुप फोटो में विदेश मंत्री जयशंकर का दिखा अलग अवतार। पीएम मोदी की जगह जयशंकर पहुंचे हैं कजाकिस्तान। आखिरकार रूस ने बताया फाइनल डेट, मोदी कब मिलेंगे पुतिन से। 8 से 9 जुलाई के बीच होगा दौरा। मुकेश अंबानी ने 1 घंटे की मुलाकात के बाद 10 जनपद छोड़ा। उन्होंने सोनिया गांधी और उनके परिवार को अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी का निमंत्रण दिया। जून 4 के बाद से बहुत कुछ बदल गया है। जयराम रमेश बोले, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री पहले मणिपुर जाएंगे, इसके बाद स्पेस में। इसरो चीफ ने कहा था मोदी गगनयान से अंतरिक्ष जा सकते हैं। भोले बाबा के 6 सेवादार अरेस्ट, इनमें 2 महिलाएं। हाथरस सत्संग के फरार आयोजक पर 1 लाख का इनाम। वकील बोले बाबा भागे नहीं। केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा से नाबालिग की मौत, तालाब में नहाते वक्त नाक के जरिए घुसा था। 3 महीने में मौत का तीसरा केस। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिजनों को मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने सदन में रक्षा मंत्री के बयान को झूठा बताया, जिसमें कहा गया था कि अजय सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया है। सेना ने जवाब में स्पष्ट किया कि अजय सिंह के परिवार को 98,39,000 रुपए का भुगतान किया गया है और 67 लाख रुपए का अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस सत्यापन के बाद दिए जाएंगे, जिससे कुल राशि 1,65,00,000 रुपए होगी। सेना ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि अजय सिंह का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। सेना ने अजय सिंह के बलिदान को सलाम करते हुए कहा कि दिव्यांगत सैनिकों के परिजनों को सभी उपलब्धियां शीघ्र ही दी जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना के इस बयान को समर्थन देते हुए कहा कि भारतीय सेना अग्निवीरों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की वकील को यौन उत्पीड़न मामले में आदेश का पालन न करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश मनोरंजन के लिए नहीं होते। नाबालिग पीड़िता से पूछताछ के आदेश का पालन न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह में आदेश का पालन नहीं हुआ तो गृह सचिव को तलब किया जाएगा। मामला 16 साल की लड़की के बलात्कार और धमकी का है, जिसमें आरोपी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत खारिज आदेश को चुनौती दी। एफआईआर 19 सितंबर 2023 को दर्ज की गई थी। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में शपथ के दौरान जय श्री राम, जय संविधान और जय फिलिस्तीन जैसे नारे लगाए गए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए नियम लागू किए। अब निर्वाचित सांसद शपथ लेते समय नारेबाजी नहीं कर सकेंगे। निर्देश 1 में संशोधन कर एक नया खंड जोड़ा गया, जिसमें सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान के दौरान किसी भी शब्द का उपयोग या अभिव्यक्ति करने से रोका गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से शपथ के निर्धारित प्रारूप का पालन करने का आग्रह किया।
जिससे सदन की गरिमा बनी रहे। दक्षिण कोरिया के गुमी शहर में एक रोबोट ने काम के बोझ से आत्महत्या कर ली। इस सरकारी कर्मचारी रोबोट ने दफ्तर की सीढ़ियों से कूदकर अपनी जान दे दी। घटना से स्थानीय लोग दुखी हैं और इसकी जांच शुरू हो गई है। रोबोट का काम सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक नियमित दस्तावेज डिलीवरी, शहर का प्रमोशन और निवासियों को सूचना देना था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आत्महत्या से पहले रोबोट एक ही स्थान पर मंडराता रहा। इस खबर के वायरल होने पर लोग काम के अत्यधिक बोझ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ का कहना है कि अगर रोबोट की यूनियन होती तो वो बच सकता था। राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया। भजनलाल शर्मा सरकार में वरिष्ठ मंत्री किरोड़ी लाल ने 10 दिन पहले ही मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया था, जिसकी पुष्टि उनके सहयोगियों ने की है। लोकसभा चुनाव में दौसा सीट पर बीजेपी की हार के बाद किरोड़ी लाल ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। इस्तीफे से पहले उन्होंने एक्स पर श्री रामचरितमानस की पंक्तियां साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उनके इस्तीफे को राजस्थान में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी नेताओं के मनाने के प्रयास भी असफल रहे, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान से जाली नोट लाने के मामले में एनआईए को फटकार लगाई। आरोपी 4 साल से जेल में है और अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि न्याय का मजाक ना बनाएं। शीघ्र सुनवाई आरोपी का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप में जमानत देते हुए कहा कि वो 15 दिनों में एनआईए के बॉम्बे ऑफिस में हाजिरी देगा। 2020 में गिरफ्तार आरोपी की जमानत बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में 80 गवाह हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। झारखंड में सियासी धमाका। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया और हेमंत सोरेन की वापसी तय हो गई है। 6 महीने बाद हेमंत सोरेन फिर से राज्य की कमान संभालेंगे। झामुमो के विधायकों ने सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना है। चंपई सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसमें हेमंत सोरेन और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हेमंत सोरेन 2-3 दिनों में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जनवरी में गिरफ्तारी के बाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर 28 जून को जेल से रिहा हुए हेमंत सोरेन अब फिर से झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बनेंगे। झारखंड की राजनीति में यह बड़ा उलटफेर है। अयोध्या राम मंदिर में पुजारियों का ड्रेस कोड बदल दिया गया है। पहले भगवा वस्त्र पहनने वाले पुजारी अब पीले रंग का पीतांबरी धोती, कुर्ता और पगड़ी पहनेंगे। ये नया ड्रेस कोड 1 जुलाई से लागू हो गया है। मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब हर सहायक पुजारी के साथ 5 प्रशिक्षु पुजारी होंगे और ये सभी 5 घंटे की पालिया में सुबह 3:30 बजे से रात 11 बजे तक काम करेंगे। असम में मानसूनी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, जिसमें अब तक 46 लोगों की जान जा चुकी है और 16,25,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। बुधवार को 8 लोगों की मौत हो गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार सोनितपुर, मोरीगांव, डिब्रूगढ़, दरांग, गोलाघाट, विश्वनाथ और तीनों सूकिया जिलों में लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरों के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।